ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री रुद्र का एक सहस्र नाम स्तोत्र लेकर आए हैं। यह अष्टोत्तर सहस्र नाम है, 1008 नाम का स्तोत्र है। और वीडियो के इस भाग में फल, श्रुति और कुछ ध्यान आदि के श्लोक रखे गए हैं। मूल सहस्र नाम का जो भाग है, 1008 नाम का जो पाठ है, वह वीडियो के प्रथम भाग में रखा गया है। इस वीडियो में कुछ अन्य आवश्यक जानकारी रखी गई है तथा फल श्रुति का भाग है। भगवान श्री रुद्र का यह अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्र लिंग पुराण के अध्याय 65 में मिलता है। इस सहस्रनाम में श्री रुद्र का ध्यान, मंत्र, विनियोग, न्यास आदि की जानकारी नहीं है, तो दूसरे सहस्रनाम से कुछ जानकारी ध्यान, न्यास आदि की रखी गई है, जिससे ध्यान पूजा करने में सुविधा हो। इस सहस्र नाम में प्रारंभ के 1 से 53 श्लोक इंट्रोडक्शन के भाग हैं। इस भाग में सूर्य और उनकी फैमिली के वंश के बारे में बताया गया है, तो इसकी बार बार आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यह हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। श्री रुद्र का जो मुख्य सहस्र नाम है, 1008 नाम का जो स्तोत्र का भाग है, वह श्लोक संख्या 54 से 168 तक है। तो अगर आप 3 बार, 5 बार, 7 बार पाठ करना चाहते हैं तो 54 से 168 जो मूल भाग है, इसी की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। और श्लोक संख्या 169 से 175 तक जो 6-7 श्लोक हैं, फल श्रुति के भाग हैं, तो अंत में इसे भी अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। अगर आप करन्यास करना चाहें तो ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, नम तर्जनीभ्यां नमः, मम मध्यमाभ्यां नमः, भम अनामिकाभ्यां नमः, गम कनिष्ठिकाभ्यां नमः, वम करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, वम करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, हृदयादिन्यास तें हृदयाय नमः, रुं शिरसे स्वाहा, द्रां शिखायै वषट्, यं कवचाय हुं, ॐ नेत्रत्रयाय वषट्, श्रीं अस्त्राय फट्, भूर्भुवस्वरोम इति दिग्बन्धः। इससे दिग्बंध कर लें। यहाँ जो मंत्र के वर्ण हैं लाल रंग से चिन्हित किए गए हैं, तो दोनों न्यास में लाल रंग के वर्ण को देखें। ओम नम मम भम गम वम तें रुं द्रां यम। ओम नमो भगवते रुद्राय। सारे वर्ण यहाँ पर हैं और अंत में ओम, श्रीम आदि लगा हुआ है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो यह न्यास अपने पूजा में जोड़कर कर सकते हैं। न्यास के बाद भगवान रुद्र का ध्यान मंत्र। श्री रुद्र ध्यानम। नेत्राणां द्विसहस्रकैः परिवृतम् अत्युग्र चर्माम्बरम्, हेमाभं गिरीशं सहस्रशीर्षम् आमुक्तकेशान्वितं, घण्टामण्डितपादपद्मयुगलं नागेन्द्रकुम्भोपरि,
घण्टामण्डितपादपद्मयुगलं नागेन्द्रकुम्भोपरि तिष्ठन्तं द्विसहस्रहस्तम् अनीशं ध्यायामि रुद्रं परम। अनीशम कांस्टेंट को बोलते हमेशा सतत जो है, ध्यायामि ध्यान करता हूँ, रुद्रम परम तो परम पिता परमेश्वर रुद्र का मैं हमेशा ध्यान करता हूँ। अनीशम ध्यायामि रुद्रम परम, यह ध्यान श्लोक और जो न्यास की विधि पहले कही गई है वह श्री भृंगी संहिता में जो रुद्र सहस्र नाम है तो उस सहस्र नाम से ली गई है। इसके बाद ध्यान के बाद पंच पूजा। लं पृथिव्यात्मने गंधम समर्पयामि, हम आकाशात्मने पुष्पाणि समर्पयामि, यम वायवात्मने धूपम आघ्रापयामि, रम वह्नयात्मने दीपम दर्शयामि, वम अमृतात्मने अमृतं निवेदयामि, सम सर्वात्मने सर्वोपचारान् समर्पयामि। यहाँ लम, हम, यम, रम, वम, सम यह सभी पंचभूतों के बीज अक्षर हैं और पंचभूतों के बीज अक्षर से मानसिक रूप से पूजन की जाती है। इसे मानसिक पूजन भी कहते हैं, पंच पूजा, मानसिक पूजा। इसके बाद आप लोगों की सुविधा के लिए 2 मंत्र भी हैं। ओम ह्रां रुद्र प्रसीद प्रसीद नमः। ओम ह्रां रुद्र प्रसीद प्रसीद नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। तो न्यास, ध्यान और पूजा के बाद मंत्र जप की इच्छा हो तो कुछ मंत्र जप करने के बाद फिर सहस्त्र नाम का पाठ करें। और सहस्त्र नाम का मूल भाग वीडियो के प्रथम भाग में है। इसके बाद कुछ फल श्रुति के श्लोक देख लेते हैं। फल श्रुति ही यथा प्रधानम भगवानिति भक्तया स्तुतो मया, भक्तिम एवं पुरस्कृत्य मवायज्ञपतिर्विभुः, ततो हय अनुज्ञां प्राप्यैवं स्तुतो भक्तिमतां गतिः, तस्माल्लब्ध्वास्तवं शम्भोर्नृपस्त्रैलोक्यविश्रुतः, अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्य महायशाः, गणाधिपत्यं संप्राप्तस्तण्डिनस्तेजसा प्रभुः। इस श्लोक में कहा गया है कि इसके पाठ से अश्वमेध सहस्रस्य, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, महायश देने वाला है। इससे गणाधिपत्यम यानी गणों के अधिपत्य आप बन सकते हैं और तंडी की तरह तेजस्विता आती है। यह पठेच शृणुयाद्वापि श्रावयेद् ब्राह्मणानपि, यह पठेत शृणुयाद्वापि श्रावयेत् ब्राह्मणानपि, अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्नोति वै द्विजाः। इस श्लोक में कहा गया है कि इसके पाठ करने से या किसी ब्राह्मण देवता के मुख से श्रवण करने पर अश्वमेघ सहस्रस्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयो च गुरुतल्पगः, ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयो च गुरुतल्पगः, शरणागत धाति च, धाति
धाटी या घाती हो सकता है। शरणागत घाती च मित्र विश्वास घातकः मातृहा पितृहा चैव वीरहा भ्रूणहा तथा संवत्सरं क्रमाज जप्त्वा त्रिसंध्यं शंकराश्रमे। श्लोक संख्या 173 में ब्रह्मघ्नश्च जो ब्राह्मण देवता की हत्या करता है, सुरापश्च जो मदिरा आदि का पान करता है, स्तेयो जो चोरी आदि करता है, छल कपट से दूसरे का धन का हरण करता है, गुरु तल्पगह गुरु की शैया आदि पर सोता है, शरणागत घाती या घाटी, तो दोनों का अर्थ होता है जो शरणागत को दुख पहुंचाता है, उससे घात करता है, उसे तंग करता है, उसकी हत्या आदि करता है। मित्र विश्वासघातकः जो मित्र से विश्वासघात करता है। श्लोक संख्या 174 मातृहा जो माता की हत्या करता है, पितृहा जो पिता की हत्या करता है, जो गर्भ में भ्रूण की हत्या करता है जिसे एबॉर्शन बोलते हैं। तो संवत्सरम क्रमाज जप्त्वा त्रिसंध्यम शंकराश्रमे, तो भगवान शंकर के आश्रम में शिव मंदिर में तीनों संध्या 1 साल तक इस सहस्रनाम का पाठ करने से वह सभी पापों से मुक्त हो सकता है। देवभीष्टवा त्रिसंध्यं च सर्वपापैः प्रमुच्यते। त्रिसंध्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, वह तीनों संध्या पाठ करने से सभी पाप से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जिस पाप आदि की चर्चा की गई है वह जाने अनजाने में या कभी गलती से हो जाए तो उस तरह के पाप का निवारण होता है। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे रुद्र सहस्रनाम कथनम नाम 65तमो अध्यायः। इस सहस्रनाम की PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।